आज के तेज तर्रार आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में भोजन, वस्त्र और आवास केवल बुनियादी आवश्यकताएं नहीं हैं। इसलिए हमें जीवन के बदलते मूल्यों को स्वीकार करना होगा। आज हमारे जीवन के हर सुख दुख में हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से विश्वसनीय, शैक्षणिक प्रगति दिखाने वाले, पारिवारिक एकता बनाए रखने, अपने रिश्तेदारों की देखभाल करने, कमियों को दूर करने के लिए साथ हैं। हमारा कोई दूसरा या तीसरा साधन नहीं है। हमारे अधिकारों का जो हमारी चेतना का ख्याल रखते हैं, हमारी चेतना को सबसे आगे ले जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमारा अंतर्मन तथा अंतर्ज्ञान है। हम अक्सर इस बदलती हुई मनस्थिति को समझ नहीं पाते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि मन दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ मन नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक पल के लिए मान लें कि आपका शरीर मोबाइल का हेडसेट है, तो आपका दिमाग उस मोबाइल का सिम कार्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना सिम कार्ड के मोबाइल काम नहीं करता है, साथ ही मन के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। हम सभी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अंतरंग संबंधित विषय हमारी भावनाएं हैं। इन भावनाओं का सीधा संबंध हमारे अंतर्मन तथा अंतर्ज्ञान से होता है। इस समय कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ऐसे संक्रामक वातावरण का सबसे पहला प्रभाव हमारे अंतर्ज्ञान और मन के कमजोर तत्वों पर पड़ता है। वर्तमान स्थिति में कोरोना से मुक्त होने के लिए मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत करना आवश्यक है। बीमारी की गंभीरता को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें इस बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के बल पर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और उसके अनुसार तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। अक्सर मन में डर हमें मानसिक स्तर पर थका देता है और इसका सीधा असर शारीरिक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। मन का भय उस रोग को ठीक कर देता है जो हम पर हावी होना चाहता है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जितनी मेडिकल दवा की जरूरत है, उतनी ही मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जरूरत है। सभी को अपने डर से छुटकारा पाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोरोना की घटनाएं न बढ़े और पीड़ित मानसिक रूप से मंद न हो जाए, परामर्श जारी रखना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। पिछले कुछ महीनों से इसी विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। बेशक संक्रामक रोग की गंभीरता को देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही है, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, भयभीत न हो, लापरवाही न हो, अफवाहें न फैलाएं, नकारात्मक विचार न हो, इसके लिए वर्तमान स्थिति में सभी स्तरों पर निरंतर परामर्श आवश्यक है। मानसिक स्तर पर कोरोना पर काबू पाने के लिए कुछ जरूरी बातों से बचना चाहिए और कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए। अपने आप को, अपने अंतर्मन तथा अंतर्ज्ञान को ऐसी चीजों से दूर रखना बहुत जरूरी है जो नकारात्मकता पैदा कर सकती है। सुबह से अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर कोरोना के बारे में खबरें पढ़ने, देखने, चर्चा करने, सोशल मीडिया पर संबंधित पोस्ट पर टिप्पणी करने से पूरी तरह बचना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबरों को थोड़ा समय और महत्व जरूर देना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को इसमें कितना लगाना चाहते हैं। कोरोना विषय के अलावा आप उन लोगों से भी फोन पर बात कर सकते हैं जिनसे आप कई दिनों से संपर्क में नहीं हैं। पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। घर में जरूरत पड़ने पर हम किसी काम, बिजनेस में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। भले ही कोरोना की शुरुआत को रोकने के लिए हर किसी को 24 घंटे घर पर रहना पड़े, लेकिन आपकी दिनचर्या संतोषजनक और आनंददायक होनी चाहिए। साथ ही आप जो कुछ भी करते हैं उसके माध्यम से सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। अक्सर हम छुट्टी को एंजॉय करना समझते हैं और समय समय पर हर मामले में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले तो इससे पूरी तरह बचना चाहिए। यह हमें आलस्य से भर देता है। मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, सब कुछ उबाऊ हो जाता है और समय बर्बाद हो जाता है। प्राप्त परिस्थिति में परिवार के सभी सदस्य 24 घंटे घर पर होते हैं, इसलिए कभी कभी तुच्छ कारणों से असहमति की संभावना से एक दूसरे को इनकार नहीं किया जा सकता है। अक्सर हम पर अवांछित चीजें थोपने से हमें गुस्सा आता है। इस समय घर से बाहर न निकल पाना कुछ लोगों को परेशान भी कर सकता है। इसे वास्तविक परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने,
पुरानी यादों को फिर से जगाने, आपसी प्रेम विकसित करने, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को करीब से जानने, घर के माहौल को खुश और सकारात्मक रखने के अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। आप ऐसे अवसर पर अपने परिवार की भलाई हो ऐसे निर्णय भी नहीं ले सकते। जब पूरी दुनिया कोरोना मुक्त है, तब भी सभी को कई स्तरों पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वयं को परामर्श देने की आवश्यकता है। हम अपने संग्रह में सकारात्मक विषयों और सामग्री के साथ अकेले या परिवार के साथ किताबें पढ़ सकते हैं। यदि हर कोई अपना पसंदीदा विषय चुनता है, तो सभी को विभिन्न विषयों में रुचि हो सकती है, नवीन चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अपनी पुरानी फोटो एल्बम देखने का आनंद इस अवसर पर हम सभी उठा सकते हैं। अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है, इसके लिए अपने आप को थोड़े समय के लिए अलग रखना होगा। वर्तमान काल में हमें जो छूट मिलती है, उसका उपयोग स्व की पहचान के लिए किया जा सकता है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान से सोचने की जरूरत है। मन का मनोरंजन करने और नई चीजों को आजमाने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने अंतर्मन तथा अंतर्ज्ञान का अध्ययन करना होगा। मनोवैज्ञानिक परामर्श का उपयोग निश्चित रूप से कोरोनरी मुक्ति के बाद में सहायक हो सकता है।